हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के ऊपर, यानी 8th सीपीसी की अधिसूचना कभी भी हो सकती है जारी। जी हाँ, ये पक्की खबर आई है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.28 के बीच में रह सकता है, जिसकी टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है और कई बार ये बातें आपसे डिस्कस की हैं कि फिटमेंट फैक्टर देखिए 2 के आसपास कहीं रह सकता है। 12 साल कम्यूटेशन हो, चाहे आप पे लेवल को मर्ज करने की बात हो, या देखिए जो यूनिट की बात कर रहे हैं वो 3 से बढ़ाकर 5 करने की बात की जा रही हो, ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं सबसे पहले उस रिपोर्ट्स की तरफ। देखिए, एनडीटीवी प्रॉफिट की ये रिपोर्ट है। 8th पे कमीशन टर्म्स लाइकली टू बी सेट सून से स्टेक होल्डर्स एमिड डिले इन पैनल फॉर्मेशन। यानी देखिए, जो पैनल फॉर्मेशन है उसमें डिले हुआ, लेकिन कभी भी टर्म्स लाइकली टू बी सेट सून, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो पूरी तरह से फाइनल हो सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसके बारे में घोषणा हो सकती है। ये रिपोर्ट हम आगे देखेंगे, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, दिन था 16 जनवरी 2025 और कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में फॉर्मल जानकारी निकल के सामने आई कि कैबिनेट अप्रूव्स 8th सेंट्रल पे कमीशन। उसमें यह भी बताया गया कि भैया जो अध्यक्ष है, जो मेंबर्स हैं, उनकी जो घोषणा है वो तय समय सीमा के अंतर्गत कर दी जाएगी और 8वें वेतन आयोग में अभी काफ़ी समय बचा है, तो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। उसके आगे देखिए, बहुत बार हमने आपको बताया कि देखिए नेवी को लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट को लेकर लेटर भेजे गए और इसमें एक बात निकल के सामने है कि जो फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसकी डेट 31 मई के आसपास निकल के सामने आ रही थी। उसके बाद में देखिए आप न्यूज़ देखेंगे, 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर टू चेंजेस एज पर पे बैंड्स। 8th पे कमीशन एक्सपेक्टेड सैलरी पेंशन हाइक चेंज इन फिटमेंट फैक्टर, हाउ मच हाइक इन सैलरी एंड पेंशन, फैक्टर टू चेंज एज पे बैंड्स। यानी ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये सब आप देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूज़ वो हैं जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, वायरल हैं। तो अब देखते हैं उस न्यूज़ को जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें बताया गया कि भैया 8वां वेतन आयोग लेटेस्ट अब जो है कंप्लीट होने वाला है। आपकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो कंप्लीट लगभग हो चुकी हैं और फाइनल घोषणा उसकी हो सकती है। देखिए, इसमें द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सीपीसी इज लाइकली टू बी अप्रूव्ड सून बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की स्टेक होल्डर सेट, एडिंग दैट दे वुड अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट देयर वेरियस डिमांड्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फिटमेंट फैक्टर एंड मिनिमम वेजेस। इसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम वेजेस के बारे में डिस्कस करना। तो इन्होंने बताया कि सरकार बहुत ही जल्दी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको अप्रूव कर सकती है। We expect that terms of reference to get the government note soon. It should be approved at the earliest, said शिव गोपाल मिश्रा। देखिए, जो नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है उसके सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। उन्होंने इसके बारे में देखिए बताया एनडीटीवी प्रॉफिट को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान। Another NCJCM member on the condition of anonymity also said that terms of reference are expected to be clear soon. उन्होंने देखिए बताया, हालांकि उन्होंने बताया कि भैया मेरा नाम सामने ना लाया जाए, लेकिन उन्होंने भी बताया 8वें वेतन आयोग की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है बहुत ही जल्द क्लियर होने वाली हैं। नोटेबली द NCJCM इज एन ऑफिशियल बॉडी कंप्राइजिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड एम्प्लॉय यूनियन लीडर्स and its purpose to resolve all dispute between the central government employees through their dialogues. The center had sought views from NCJCM on terms of reference for the 8th CPC in January. Accordingly, the employee forum had forwarded its draft TOR to the गवर्नमेंट। सरकार को जो अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट था वो इन्होंने अपनी तरफ से सेंड कर दिया था। इन द ड्राफ्ट इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी, इन्होंने रखा कि जो प्रेजेंट में 3 यूनिट हैं कंजम्पशन को कंज्यूम करने के लिए, मिनिमम सैलरी के लिए वो 5 यूनिट किया जाना चाहिए। अंडर द 7 CPC द मिनिमम वेज वाज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द कंजप्शन नीड्स ऑफ 3 यूनिट्स विद द अर्निंग हस्बैंड ऑफ द फैमिली काउंटेड एज 1 यूनिट, वाइफ 0.8 यूनिट
and 2 children of 0.6 unit each. This was in accordance to the norms laid down by the 15th Indian Labour Conference 1957. यानी 1957 में हम दो और हमारे दो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो अर्निंग मेंबर है उसको 1 यूनिट माना गया, वाइफ को 0.8 यूनिट माना गया, जब बच्चे हैं उनको 0.6 यूनिट माना गया। तो यहाँ पर उसमें जाके देखिए 3 यूनिट्स की बात की जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में 5 यूनिट करने की मांग यहाँ पर रखी गई है। मिश्रा हाउअर is of the view that methodology is incorrect as the consumption needs of aging parents also needs to be taken into the accounts. Take care of parents apart from being an ethical duty is also a legal responsibility under the Maintenance and Welfare of Parents and Citizen Act 2022. उन्होंने कहा भैया जो 2022 का वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट आया 2022 में, उसके लिए भैया उसकी एक लीगल और एथिकल ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स का भी वो ध्यान रखे। द स्टाइफ साइड ऑफ एनसीजेसीएम ऑल्सो कॉल्ड फॉर द मर्जर ऑफ अनवाइबल पे स्केल्स, यानी जो आपका पे लेवल 1 2 3 विद 4 5 एंड 6, यानी लेवल्स को मर्ज किया जाना चाहिए और पे लेवल जो है जो यानी बहुत ज़्यादा पे लेवल्स बन जाते हैं वो डिफरेंस जो है कम हो जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया। इन इट्स रिकमेंडेशन ऑफ TOR, द एम्प्लॉय फोरम ऑल्सो डिमांडेड दैट restoration of commuted portion of pension after 12 years and called for the recommendations of the Parliamentary Standing Committee on enhancement of pension every 5 years, कि भैया हर 5 साल में पेंशन का जो है रिवीजन होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए और 12 साल में कम्यूटेशन खत्म हो जाना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग अनदर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो थी वो थी भैया मर्जर ऑफ 50% ऑफ DA विद द बेसिक सैलरी अंडर द 5th पे कमीशन। द रूल वाज टू मर्ज जब 50% क्रॉस हो जाएगा। हाउएवर दिस रूल वाज डिसकंटिन्यूड अंडर द 6th and 7th CPC। करंटली द DA जो है 55% है और फॉलोइंग द लास्ट अपवार्ड डिवीजन 2% जो मार्च में हुआ था। नोटेबली द डिसीजन टू फॉर्म 8th पे कमीशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जनवरी। द पैनल हाउएवर इज येट टू बी फॉर्मली सेटअप। हालांकि देखिए कई बार इसके बारे में बात हुई कि भैया आप अपना ये टीम तैयार कर रहे हैं वो टीम तैयार कर रहे हैं, लेकिन फाइनल अध्यक्ष कौन रहेगा, सचिव कौन रहेगा, मेंबर्स कौन रहेगा, इसके बारे में औपचारिक घोषणा अभी नहीं हो पाई है। पे कमीशन जनरली फॉर्म्ड once in 10 years to recommend the fitment factor and another modalities of the revision of salaries of government employees and pensions of retirees। इसके बारे में देखिए बार बार डिस्कस होता रहा है कि आपका फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, क्योंकि जब भी फिटमेंट फैक्टर की बात आती है उसमें DA/DR का बहुत बड़ा रोल होता है और अभी पिछले कुछ छमाही से हम देख रहे हैं कि DA/DR है वो बहुत ही कम बढ़ रहा है, या हम कहें ना के बराबर है, एक तरह से स्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन फिर भी हमने देखिए फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर एक टेबल तैयार की है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन उसके हिसाब से कितना हो सकता है। चलिए चलते हैं सीधा उस टेबल की तरफ। देखिए ये है वो टेबल जिसमें हमने 7 CPC रखा पहले टेबल में, उसके बाद में 8 CPC में 1.92, 2.08 और 2.57। यहाँ पर हमने जो पे लेवल लिया है 1 से लेके 14 तक, जो मिनिमम बेसिक पे थी उसका हमने 7 CP से मल्टीप्लाई फैक्टर किया है 1.92 में, 2.08 में और 2.57 में। आपके सामने ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। हालांकि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मेरे नज़र में 1.92 और 2.08 इनके बीच में फिटमेंट फैक्टर रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं 2.57 या उससे ऊपर की बात करूं तो कहीं भी इसकी संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। आपकी तरफ से क्या बेस्ट फिटमेंट फैक्टर आपको लगता है, आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है आप लोगों के व्यूज़, कमेंट्स और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन। अगर हमें आप लोगों के व्यूज़ और कमेंट्स, लाइक्स मिलते हैं और आप वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं आप भी उन जानकारियों से वंचित रह जाते हैं जो हम रेगुलरली अपने वीडियो के माध्यम से अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि जो भी हम वीडियो बताएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस नोटिफिकेशन के बाद में आप उन वीडियोज़ के जो भी जानकारी मिल रही है उनसे अपने आप को अवगत करा सकते हैं। ये जानकारियाँ ऐसी हैं जो समय समय पर आपको जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है और वास्तव में ये जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या एक्स सर्विसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी निकल के सामने आती हैं जो उन पर भी लागू होती हैं। तो देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड है, आप पेंशनर हैं, डिफेंस से हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना चाहिए, जिसका तरीका मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो ये थी प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।